हेलो स्टूडेंट। आज का इकोनॉमिक्स का टॉपिक है रेगुलेटेड मार्केट, विनियमित बाजार। चलिए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक दक्ष विपणन व्यवस्था के अंतर्गत मंडी में विपणन की समुचित व्यवस्था का होना आवश्यक होता है। भारत में व्याप्त नियंत्रित मंडियों के अंतर्गत व्याप्त बुराइयों एवं व्यापारियों के आधिपत्य के कारण किसानों को साधारणतः हानि उठानी पड़ती है। विपणन में प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण एवं अनेक बुराइयों के कारण किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। अनियंत्रित मंडियों में मध्यस्थ अधिक लाभ कमा लेते हैं। इस समस्या के समाधान के नियंत्रित मंडियों की स्थापना करके दूर किया जा सकता है। नियंत्रित मंडियों से तात्पर्य उस बाजार से है जो राज्य सरकार के द्वारा पारित कानून के अधीन व्यापार संचालन हेतु स्थापित की जाती है। इस तरह के बाजार का मुख्य उद्देश्य कृषि विपणन में पाई जाने वाली बुराई को दूर करना, विपणन लागत को कम कर और उत्पादक किसानों विपणन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। नियंत्रित बाजार सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करता है। इन बाजारों में दलाली, कलाई कार्य करने के घंटे तथा भुगतान आदि निर्धारित होते हैं। नियंत्रित बाजारों के उद्देश्य: अनियंत्रित बाजारों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना एवं किसानों को मध्यस्थ के शोषण से रक्षा करना। पॉइंट 2 है विपणन व्यवस्था को अधिक दक्ष बनाना ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले तथा उपभोक्ताओं को आवश्यक खाद्यान्न उचित मात्रा में उपलब्ध हो। पॉइंट 3 है विपणन व्यवस्था के संचालन हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब हम नियंत्रित बाजारों की कार्य प्रणाली को देखेंगे। प्रत्येक नियंत्रित बाजार के संचालन हेतु एक मंडी समिति होती है जिसमें सभी वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं। इस समिति में किसान, व्यापारी, सरकारी विपणन समिति तथा सरकारी बैंक के प्रतिनिधि, पंचायत समिति के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि आदि होते हैं। विभिन्न राज्यों में मंडी समिति के सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है। इनका कार्यकाल एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है। नियंत्रित मंडियों में खाद्यान्नों का क्रय विक्रय इस समिति के उपस्थिति में होता है। इन मंडियों में खाद्यान्नों के विक्रय के पूर्व उसका श्रेणी विभाजन करना आवश्यक होता है। किसानों को इन बाजारों में अपने उत्पादों के विक्रय पर किसी प्रकार का विपणन लागत नहीं देनी पड़ती है। उन्हें केवल परिवहन लागत, चुंगी एवं मजदूरी का भुगतान करना पड़ता है। इन बाजारों में किसानों को प्रचलित कीमतों की सूचना देने की समुचित व्यवस्था होती है। इन बाजारों में क्रय करने के इच्छुक मध्यस्थ को मंडी शुल्क का भुगतान करके अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना होता है। साथ ही उन्हें मंडी समिति द्वारा पारित नियमों का पालन करना होता है। वास्तव में मंडी समिति के निम्नलिखित कार्य होते हैं। नंबर 1 मंडी का प्रबंध करना। नंबर 2 विपणन सेवाओं की लागत निर्धारित करना। नंबर 3 वस्तुओं के श्रेणीकरण एवं मानकीकरण की व्यवस्था करना। पॉइंट 4 है मंडी में प्रवेश करने वाले मध्यस्थों की संख्या एवं उनके व्यवहार को नियंत्रित करना। विवादों का निपटारा करना। 6 है इच्छुक मध्यस्थों को अनुज्ञा पत्र यानी कि लाइसेंस जारी करना। 7 है कृषि वस्तुओं की सूचना के प्रसारण की व्यवस्था करना। 8 है कृषि वस्तुओं के संग्रहण के लिए मंडी में भंडार गृह का निर्माण करना। 9 है मंडी के किसानों के ठहरने, रोशनी, पानी इत्यादि की व्यवस्था करना आदि। नियंत्रित बाजारों के लाभ: प्रॉफिट ऑफ रेगुलेटेड मार्केट। पॉइंट 1 है मंडी में व्यापारी नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, अतः किसानों का व्यापारियों द्वारा शोषण नहीं होता है। पॉइंट 2 है नियंत्रित मंडी में खाद्यान्न की बिक्री खुली नीलामी पद्धति द्वारा प्रतियोगिता के अंतर्गत की जाती है, जिससे किसानों की उनकी उपज का सही मूल्य प्राप्त होता है। पॉइंट 3 है किसानों को उनके द्वारा बेचे गए खाद्यान्न का शीघ्र भुगतान हो जाता है।
पॉइंट 4 है, किसानों को अपने उत्पाद के विक्रय पर किसी प्रकार का विपणन लागत का भुगतान नहीं करना होता है। नियंत्रित मंडियों में लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति ही मापने का कार्य करता है, इसलिए किसान तौल में होने वाली बेईमानी से बच जा सकते हैं। 6 है, नियंत्रित बाजारों में किसानों को कृषि उत्पादों के कीमत की सूचना प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। पॉइंट 7 है, नियंत्रित बाजारों में किसानों को ठहरने की, पानी एवं चौकीदारी की निःशुल्क व्यवस्था रहती है। 8 है, नियंत्रित मंडी में विवादों का निपटारा मंडी समिति के द्वारा किया जाता है। 9 है, किसान स्वयं मंडी समिति के भागीदार होते हैं, जिससे उन्हें मंडी से संबंधित सभी जानकारी होती है। आज का हमारा ये रेगुलेटेड मार्केट जो है, विनियमित बाजार, ये समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Like, subscribe and comment for more videos. Thank you.